अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन नाज़रीन, जैसा कि आपने पोस्टर देख ही लिया होगा, तो आइए अब शुरू करते हैं अली ख़ान की हकीकत उर्फ़ चूतिया ख़ान की हकीकत। तो मेरी इससे बातचीत भी हुई, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, और बातचीत क्या हुई उस पर भी मैं थोड़ा सा तबसरा करूंगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या पेश करने वाला हूं। ये चूतिया ख़ान मुझसे जो है शियों के तर्जुमे लगवाता था, यानी कंजुल ईमान के तर्जुमे छोड़कर शियों के तर्जुमे लगाता था, जो इसके नज़दीक ज़्यादा मोतबर है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और किस तरह इसने चंदा मांगा और किस तरह इसने मुझसे पैसा मांगा बकरियां ख़रीदने के लिए, मोनेटाइज़ के लिए, और मोनेटाइज़ करवाने के लिए खुद इसी ने कहा। ये मुझ पर बार बार 2 इल्ज़ाम लगाता है कि मैं खाने कमाने के लिए करता हूँ। वो सारी बातें मैं यहाँ पर एक एक करके आपको बताता चलूँगा। बस आपको जो है शुरू से लेकर आखिर तक आपको वीडियो सुननी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि बातें बहुत सारी, बहुत कुछ आपको बताना है। इसका मकरू चेहरा आप तक लाना है, इस वजह से मैंने इसको बहुत समझाया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसको कितना समझाया कि बहुत सारे सुन्नी भाइयों का दिल टूट जाएगा। मत कर, मैटर को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ये कुत्ते की दुम है, नहीं माना, तो मजबूरन मुझे जो है यहाँ पर ये इसका एक्सपोज करना पड़ रहा है। तो सामईन हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बातचीत के दौरान जब मेरी इससे बातचीत हुई तो मैंने इससे कहा कि शुरू से मैंने शुरू कर दिया कि तू दावत इस्लामी और जो दावत इस्लामी का रद्द करते हैं, तो उनसे बहस मुबाहिसा करता था। और मैंने इससे मना किया कि मैं ये चीज़ नहीं डालता हूँ, और वाकई में मैंने इसे मना किया था। आप सुनेंगे बातचीत में, उसने वो मान लिया। ये सारी बातें मैं जानता हूँ, ये भी वो मान गया। तो इसी तरह मैं एक एक करके सारी बातें उससे पूछने वाला था, लेकिन उसको पता चल गया कि ये मुझे फंसा लेगा। इस वजह से वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था और मुझे फंसा रहा था उल्टी सीधी बातें करके। ठीक है, तो अब वो दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से क्या मसला था वो भी मैं आपको बताता चलूँ, फिर आगे बता दूँ कि क्या बातचीत हुई मेरी और उसकी। बस आपको आखिर तक सुनना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने एक आइडियो भेजा है, उसके नीचे लिखा है, इसका वीडियो बनाकर मुझे दे दो, नेट पर मत डालो। तो ये वही बातचीत हुई है कि जो दावत इस्लामी का रद्द करते थे, ये उनसे बातचीत की है और मुझे इसकी आइडियो भेजी है। इसको मैं पहले मना कर चुका हूँ कि मैं ये सब नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ रद्द वहाबियत करता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है मत डालो, लेकिन मुझे इसका वीडियो बना के दे दो, मुझे किसी को दिखाना है। 2-3 बार इसने ऐसा किया, मुझसे वीडियो बनवा के लिया, और पता नहीं किसको दिखाता था। आप समझ जाएंगे कि किसको दिखाता था, ये किसका दलाल और किसका एजेंट है, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब मान लो कि वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो दावत इस्लामी का रद्द करते हैं, और फिर ये उनसे बहस मुबाहिसा मुनाजरा करके कुछ लोगों को दिखा रहा है। तो किनको दिखा रहा है, आप समझ जाए किनका एजेंट है और किनको दिखाने के लिए काम करता है। ये नफ्स परस्त इंसान है, अपने लिए, सुन्नियों के लिए कुछ काम नहीं करता, सिर्फ अपने लिए काम करता है, और अपने आकाओं के लिए, जिनका एजेंट है, जिनका ये दलाल है, उनके लिए काम करता है। तो आइए फिर बात कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, इसने मुझे एक वॉइस भेजी। बहुत दिन हो गए थे इससे बात नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे ब्लॉक करके भाग गया था। जब वो अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमती रज़वी साहब का मसला हुआ था, तो ये देखिए, ये सब इसने गालियाँ वगैरह देकर मुझे ब्लॉक करके भाग गया था। उसके बाद इसने जो है मुझे मैसेज किया और ये एक आइडियो भेजी, और इसने मुझे गाली दी, क्योंकि ये लोग आपस में झगड़ा करते हैं और बार बार मुझे बीच में लाते हैं। तो गुस्सा मुझे सिर्फ इस बात का है कि ये कुत्ते की तरह लड़ते हैं आपस में, ग्रुप बना लेते हैं और उसमें दिन रात लड़ते रहते हैं कुत्ते की तरह आपस में। फिर उसके बाद कुछ भी होता है तो वो डायरेक्ट मेरे पर आ जाते हैं और मेरे चैनल पे आ जाते हैं। यही वजह है कि मुझे गुस्सा आया। फिर आइए अब देखते हैं, ये इसने जो वीडियो आइडियो भेजी मुझे, उसको सुनते हैं। उसने लिखा है, सुन ले खबीस, तेरा पीरो मुर्शिद किसी का नहीं। आइए सुनते हैं उसमें क्या है। यही अरशाद गद्दारी करके ये फैज़ान अवलिया चैनल पे हमारे सुन्नियों का मुनाजिर बनकर धोखा दे रहा है। इसलिए सारे सुन्नियों से कहता हूँ, फैज़ान अवलिया जिंदाबाद जो चैनल है, जिसमें पहले मेरा मुनाजरा वगैरह डालते थे, उस चैनल से भी सभी अनसब्सक्राइब हो जाए, उस चैनल को भी बायकॉट कर दें।
और उसका वीडियो देखना और उसका क्लिप शेयर करना भी बंद कर दें। ये गद्दार का चैनल पे, फैज़ान अवलिया चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग आता है, इसलिए फैज़ान अवलिया चैनल का भी सभी लोग बायकॉट करें। तो सुन लिया सामाइन आपने, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हर बार ये लोग ऐसा ही करते हैं, कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हैं, ग्रुप बना कर, फिर उसके बाद कुछ भी होता है तो डायरेक्ट मेरे पे आ जाते हैं और मेरे चैनल पे आ जाते हैं। जैसे अली खान मुझे देखो गालियाँ दे रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो फिर मैंने इसे क्या कहा, अब वो सुन लीजिए। अबे चूतिया अली खान, तू मुझे खबीज़ वबीज़ लिख रहा है और मेरा पूरे पीर और मुर्शिद लिख रहा है, तुझे अक्ल नाम की चीज़ है कि नहीं? ये जलालुद्दीन जो है, इसको मैंने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मान रहा था, तो मैंने उनको छोड़ दिया। अब मैं उनके साथ काम नहीं करता। तकरीबन जब मैंने तुझे छोड़ दिया तो उसके बाद मैंने इसको भी छोड़ दिया 10-15 दिन के अंदर अंदर, तकरीबन 1 महीने के अंदर। उसके बाद तू देख ले जाके, उसके आइडियो भी नहीं डाला मैंने। जो तेरे साथ जो मामला हुआ, जब मैं इसको समझाने की बहुत कोशिश किया, वो झगड़े पे झगड़ा ही कर रहा था। और तुझे पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ मैं काम ही नहीं करता। तो जब मेरा उसका कोई लेन देन ही नहीं है तो मेरा पीर मुर्शिद कैसे हुआ? ठीक है। और खबीज़ तू, तेरा बाप साले हरामखोर। और सुन अली खान, अब ये अरशद रजा से जो चिढ़ रहा है, ये उसका और उसका अरशद रजा का मामला है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा चैनल को कोई बायकॉट करे या मेरे चैनल को कोई तोड़ दे या बंद करवा दे, समझा? मैं 2 मिनट में दूसरा चैनल बना लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जलालुद्दीन तो ये पहली बार नहीं बोल रहा है, इससे पहले भी मुझे बोल चुका है, मेरे कमेंट में आके भी मुझे बोलता है वो कि अरशद रजा गद्दार का जो है ऐसा वैसा, और दूसरे ग्रुप से जो है मुझे रिमूव भी कर दिया था जलालुद्दीन को। तो मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों की तरह अपनी नफ्स के लिए काम नहीं करता, समझा? चूँकि है तो दोबारा मेरे को मैसेज मत करना, वरना फ़ोन करूँगा तेरे को, ऐसे ऐसे सुनाऊँगा ना, लोग तेरे मुँह पे थूकेंगे भी नहीं, समझा? तो अबे चूतिए, तेरी औकात है, मुनाजरा कर ले मुझसे। देखिए, मैंने इसको फ़ोन भी लगाया था, ये मुनाजरा करने की बात कर रहा है, नीचे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। 1 मिनट रुक, कॉल करता हूँ। फिर मैंने कॉल किया और वो क्या बातचीत हुई आप आगे सुनेंगे, किस तरह मुझसे भाग रहा है, और यहाँ देखो कैसे डींगे हाँक रहा था। और तेरी पूरी ज़ुर्रियत में किसी के अंदर दमखम है तो लेकर आ जा, समझ गया? मेरे साथ मैं तेरा मोहताज थोड़ी था बे। तुझे खुद पता होगा कि मेरा ऑडियो पहले किसके चैनलों पर जाकर चेक कर ले। अभी भी बहुत सारा ऐसा चैनल है कि जिस पर वीडियो जाकर चेक कर ले, पहले मेरा उन सब के चैनलों पर जाता था ऑडियो। अब ये जिस चैनलों की बात कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये आवारा कुत्तों की तरह यहाँ वहाँ ग्रुप में भटकता था। इस कुत्ते को मैंने इसके गले में पट्टा डालकर एक जगह दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक घर दिया कि तू यहीं रहे, और ये खा पी के बड़ा हुआ और मशहूर हुआ, तो आज ये कुत्ता मुझी पर भौंक रहा है, ठीक है? अब देखिए ये ग्रुप करता क्या था, ये भी बात मैंने आइडियो में बोली है इसको, और ये मान गया है, और क्योंकि सब कुछ सच है इसलिए वो मान रहा है। वो मैंने इससे कहा कि भाई तू शुरू में आइडियो हर ग्रुप में डालता था, अब वहाँ से कोई भी उठा लेता था, कोई बड़ा चैनल वाला उठा लेता था, कोई छोटा चैनल वाला उठा लेता था। तो मैंने इससे कहा कि तू मुझे डायरेक्ट दिया कर, इससे क्या होता है, कॉपीराइट का मसला होता है, कोई भी उठाकर अपने चैनल पर डाल देता। लेकिन ये चूतिया के बात समझ में नहीं आई, आगे जाके मैं इसका भी खुलासा करूँगा, आप सुन लेंगे इंशाल्लाह। तू भीख मांग रहा था मुझसे, मुझे थोड़े तेरे साथ करना था। देखिए अब ये कह रहा है कि भीख मांग रहा था, भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि जब ये गायब हो गया था अचानक 6-7 महीने के लिए, और क्यों गायब हो गया था, कैसे गायब हो गया था, किस लिए गायब हो गया था, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, सबूत के साथ बता दूंगा इंशाल्लाह। तो ये गायब हो गया था, तो मैं अपना राहिल भाई से आइडियो मांग कर डालता था, नूर हसन भाई से आइडियो मांग कर डालता था, फिर शेख जलालुद्दीन को भी मैंने ग्रुपों में बहसो मुबाहिसा करते थे, वहाँ से मैंने उनको उठा के लाया अपने चैनल पर, उनको भी मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप यहाँ बातचीत करो, यहाँ ज़्यादा लोग सुनते हैं। तो जब मैं इनसे काम कर रहा था तो बहुत से लोग जो है सुन्नी भाई इसको पूछते थे कि भाई कहाँ गया अली खान की आइडिया क्यों नहीं आ रहा है। तो आगे आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा एक आध भाई का, कि इसको बहुत पूछते थे, तो मैं वो स्क्रीनशॉट इसको दिखा के पूछता था कि भाई तू कहाँ है, बिज़ी है, कहाँ है, लोग तुझे बहुत पूछ रहे हैं। तो मैं उनके लिए करता था ये। अब ये कह रहा है कि मैं भीख मांग रहा हूँ, बताओ कितना बड़ा चूतिया है ये। मैंने इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा चूतिया खान। जो बोला मेरे साथ नहीं करना, चूतिए मैं क्या ये हूँ?
हैं? मैं तेरे पास आया था कि ऑडियो मुझे ये लो, मेरा ऑडियो डालो। मैं तो तुझे जानता भी नहीं था। या तू आया था कि तुम मुझे ऑडियो दो? अबे अपने गिरेबान में पहले झांक। समझ गया जाहिल? अब अगर हलाली है ना तो अपनी पूरी ज़रूरत में किसी एक आलिम को तलाश करके ला और जितना भी मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है उसको गलत साबित करके दिखा। देखिए ये कितना बड़ा चूतिया है, न जाने कितने आलिमों का इसने दिल तोड़ा है, माँ बहन की गालियाँ दी है। आपको अगर सुनना है तो नूर हसन भाई के चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं इसकी हकीकत। ये अगर आप इसके फेवर में बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये आपको ये माँ बहन की गालियाँ देगा, अच्छी वाली देगा वो भी। ये इतना हरामखोर है तो इससे कौन बात करेगा? कोई इससे बात करने के, कोई इसको मुँह नहीं लगाना चाहता। इतना बड़ा कमीना है ये। तू समझाएगा बे? तेरे पास उतना इल्म है जो समझाएगा मुझे? अबे चूतिए, तू फ़ोन करेगा मेरे पास? तू करना, तेरी औकात कितनी है? तेरी ज़रूरत में कोई हलाली है? तू खुद हलाली नहीं है। तू खुद हलाली नहीं है। तो बोला मैं उसके साथ काम नहीं करता, उसके साथ नहीं काम करता। तेरे पास इतना इल्म होता तो जब उसने कहा था कि ये गलत है, मेरे बारे में तमाम इल्ज़ाम उन लोगों ने लगाया, तो उस इल्ज़ाम को तूने माना ना कि सही है, तभी तो मेरा ऑडियो बंद किया। यानी तेरे पास इतना ही इल्म है कि तूने माना उसको। अब जब माना कि सही है, यानी तेरे पास इल्म है मानने भर का, तो आजा, जितना भी इल्ज़ाम लगाया है उस पर तू ही बात कर ले, क्योंकि उन लोगों के तो हड्डियों में पानी भरा हुआ है। अगर तू हलाली है तो तू ही बात कर लेना। देखिए सामीन हजरत, आपको मैसेज दिख रहा होगा, मैंने इससे कहा रुक मैं 1 मिनट में कॉल करता हूँ। तो जब तक वो और वॉइस डाल रहा था तो फिर मैंने इसे कॉल किया। अब आगे सुनेंगे क्या बातचीत हुई। फिर उसके बाद ये अपनी बात करके भाग गया, मेरा कॉल नहीं उठा रहा। देखिए कितना बड़ा मुनाजिर बनता है ये भगोड़ा अली खान, मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। सुनिए, मैंने इसके पास वॉइस भी डाली। फ़ोन उठा। अब देख मैं दब से अरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है साले? फ़ोन उठा। सिरा करता हूँ, तू क्या करेगा? अब देख मैं तबसरा करके आइडियो डालता हूँ, ऐसे ही डालूंगा, तेरे मुंह पे कोई थूकेगा भी नहीं, समझा? सबूत के साथ डालूंगा। फिर उसके बाद मैंने इसे मैसेज किया, क्या हुआ बे चूतिया खान, डाला नहीं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आधी तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने इसे, और इसने कहा कि अभी जल्दी कर, तो मैंने इसे फिर से जो है मैसेज किया, तो क्यों नहीं डाला अभी तक? अभी मौका, मैं इसको मौका भी दे रहा हूँ, माफ़ी मांग ले, जो तूने मुझे गालियाँ दी है उससे माफ़ी मांग ले, मौका दे रहा हूँ इसको, मैंने इसका एक्सपोज नहीं करूँगा। तो फिर इसने कहा कि 1 हफ्ते से मैंने अभी तक कुछ डाला नहीं है, फिर तेरी रियाकारी भी डालूँगा जो पैसे के लिए कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह पैसों के लिए कौन कर रहा है और किसने किया है तो वो तो वक्त बताएगा। तो इसने कहा कि जाहिलों की औकात है, जाहिलों को उखाड़ फेंकूँगा जो मसलक आला हज़रत के फ़र्जी दाई बने बैठे हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर आखिरी मौका दिया था तूने वो भी गवा दिया, अब मिलते हैं लिंक के साथ। तो ये देखिए सामीन हज़रात, फिर उसके बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा होने के बाद मैंने इसको बताया कि अली खान अभी भी तेरे वीडियो को लोग सुनते हैं और सुनकर जो है उसमें कमेंट भी करते हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह करते हैं। तो अगर मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा तो बहुत से सुन्नी भाइयों का दिल टूट जाएगा। एक काम कर, इस मैसेज को यहीं पर क्लोज़ कर दे, देख लीजिए, मुझे ये देख लीजिए, मैंने लिखा है इस पर, अगर तेरा एक्सपोज करूंगा तो बहुत से सुन्नी भाइयों का दिल टूट जाएगा, इसलिए इस मैटर को यहीं ख़त्म करते हैं। तू अपना काम से काम रख, मुझे अपना काम करने दें। अब सुन लीजिए और फिर वो क्या उसने कहा। अबे जाहिल चूतिए, तू किस खेत की मूली है बे? तू एक्सपोज जितना करना हो जितना तू कर, ठीक है ना, मगर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इतना पक्की बात है कि तू भी सोफ़ा जलालुद्दीन के लिस्ट में ही है, ठीक है। हमारी नज़र में देख मैं तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ।
समझ गया? तुझे बहुत तरस आ रही है ना, मैं तुझे दिखाता हूँ कि तरस किसको कहते हैं। समझ गया? क्योंकि एक नंबर का तू पक्का हरामी है और तू क्या एक्सपोज करेगा, मैं दिखाता हूँ कि एक्सपोज किसको कहते हैं। जिस तरह से वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं उसी तरह से तू भागा भागा फिरेगा। और तरस वरस की बात यहाँ नहीं है। तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा है ना, तो तूने क्यों चैनल से दूसरे के चैनल से ऑडियो बंद करवाया कि उसको ऑडियो मत दो। हालांकि तुझसे बड़ा वो चैनल था, वहाँ पर लाखों लोगों ने ऑडियो सुने हैं। हमारा सवा लाख लोग ऑडियो सुने हैं और तू बोलता है वहाँ मत डालो, हमको दो। क्यों? देखिए सामने हजरात, वो मैटर भी मैं आगे बयान करूँगा, ये कैसा झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप पहले सुन लीजिए। क्यों दो? वहाँ तो और ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती। अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए करता, तो तेरी तो रज़ा इसमें होनी चाहिए कि बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो झूठा मक्कार यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। समझ गया? वो मैं ऑडियो रखा हूँ, आज तुझे मैं लिंक देता हूँ, ठीक है? और तरस वरस मत का मुझ पर, मैं किसी के तरस का मोहताज नहीं हूँ। समझ गया? मेरे पास यूट्यूब चैनल भी नहीं था मेरे पास अपना, तो मैं इन लोगों से लड़ गया। जबकि ये लोग 5-5, 6-6 चैनलों पर हमारे ख़िलाफ़ ऑडियो डाले, तब भी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तू झंडू बाम तू मतलब ये करेगा, अगर औकात है तो मेरा सारा वीडियो वहाँ से डिलीट कर, ठीक है? वहाँ से सारा वीडियो डिलीट मार, तब मैं समझूँ कि तू बहुत बड़ा काबिल है। आज भी हमारी वजह से तू जी खा रहा है। समझ गया? चल वीडियो मेरा वहाँ से सारा वीडियो डिलीट मार। देख लीजिए, सुन लिया आपने। इसने 2-3 इल्ज़ाम लगाए मेरे पर कि मैं कमाने खाने के लिए कर रहा हूँ और उसके वीडियो डिलीट मार, और बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो मैंने इसको फिर से एक मैसेज किया। मैंने सोचा था तू अपने लिए नहीं, कम से कम उन सुन्नी भाइयों के लिए जो है मैटर क्लोज़ कर देगा। लेकिन ये आप मैसेज देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो है मैंने इसको एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, सुनिए। अली खान, अब कोई बात नहीं होगी, जितना समझाना था समझा लिया है, ठीक है? वो डंके की चोट पर बोलता है, और जो हरामी होता है, अबे चूतिए, बात नहीं होगी, बात करने की औकात नहीं है तेरी। तू नंगा करना, बोला नंगा करेगा, आवाम को बताएगा। क्या बताएगा? झूठ बताएगा ना। मुझसे फ़ोन करके बात कर। यही काम तो तेरे जो चेले चपाटे, जो तेरे पीरो मुर्शिद लोग हैं, वही कर रहे हैं। क्योंकि उनकी भी औकात नहीं हो रही है फ़ोन पर बात करने की, ना तेरी ही औकात होगी। जो हलाली होता है ना, वो डंके की चोट पर बोलता है, और जो हरामी होता है वो नहीं बोलता है, वो भागता है। देखिए सामीन हजरात, ये खुद भागा हुआ है मुझसे, हरामी खुद साबित हो रहा है यहाँ पर। जब मैंने ऊपर आपको दिखाया मैसेज कि रुक 1 मिनट में कॉल करता हूँ, तो मैंने इसे कॉल किया था। अब ये हरामी है, देखिए ये, रुक अभी कॉल करता हूँ, मैंने इसे कॉल किया। वो आप आगे सुनेंगे, वो आइडियो हम दोनों की बातचीत हुई, ये कैसे भागा है। फिर उसके बाद मैंने इसे कई बार फ़ोन लगाया है और ये हरामखोर उठाया नहीं। अब मैंने जब एकदम तैयारी कर ली, तो अब ये मिनमिना रहा है, फ़ोन लगा रहा है मुझे। मैंने कहा अब कोई बात नहीं होगी, जितना समझाना था समझा लिया मैंने। देखिए इसको मैसेज भी किया था, फिर से सुनाता हूँ आपको। अरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है साले? फ़ोन उठा, फ़ोन उठा। अब देख मैं दब से, हाँ तो आपने सुन लिया। तो अब जितनी बात होनी थी हो लिया, जितना मैंने इसको समझाना था समझा लिया। तो अब इस चूतिया खान से बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये सब आपने सुन लिया। अब आइए अब इसकी आइडियो सुनते हैं, और जहाँ से आइडियो ख़त्म होगी इंशाल्लाह मैं वहीं से जवाब देना शुरू कर दूँगा। हेलो। हाँ बोल, क्या बोल रहा था? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अबे पूरी दुनिया को मेरा नाम पता है, समझा? पूरी दुनिया में लोग तुम्हें जानते हैं, हालांकि मैं अभी तक नहीं जानता हूँ। बताओ हाँ, नाम क्या है? पहले ये बता, मैसेज करके गाली नाम क्यों क्या दिया? है? नाम क्या है? बहाने मत बना अली खान, बहाने मैं मत अली बना। खान बात कर रहा हूँ। आपका हाँ नाम मेरा क्या है? नाम समीर शेख है। समीर शेख है, पूरी दुनिया हाँ जानती है ना। हाँ ये चैनल पे मैं डालूंगा और उसमें पूछूंगा कि कितने लोग जानते हैं। हाँ हाँ।
हालांकि मैं ये बता अबे देता हूँ, ये टॉपिक पे आ, फैजाने टॉपिक पे औलिया आ, चैनल जो ये सुन लो यार, सुनो पहले। टॉपिक पे आ, टॉपिक पे गाली क्यों अरे दिया मैं पहले वो बता। टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ, सुनो। टॉपिक पे आ, मैं अब पहले कम से गाली कम क्यों दिया ताबीज तो पहले वो पूरी बता। तरह से पेश कर लेने दो, ताकि जो सुने लोग तो समझे। ये फैजाने टॉपिक पे औलिया आ, चैनल भाग चलाने मत, वाले लोग हैं, भाग सुनो मत, यार। भाग मत। ये फैजाने औलिया चैनल चला रहे हैं। हाँ हाँ। ये मेरे पास भीख मांग रहे थे ऑडियो का, तो मैंने इनको कुछ सालों तक दिया। अब ये सोफा जलालुद्दीन के चक्कर में आए, और उसके बाद में अब इन्होंने कहा कि मुझे अली खान के साथ काम नहीं करना है। तेरी हकीकत है कि पूरी नहीं है? पूरी सुनो, पूरी पोल खोल के रख दूंगा, तू टेंशन मत ले। आजा, हाँ खोलना, तुमको भी बोलने का मैं मौका हाँ दूंगा। हाँ, तेरी इसमें कुछ अगर पूरी, गलत बोल रहा हूँ लोग तो तेरे मुंह तुरंत पे पोल थूकेंगे खोलो भी मेरा। नहीं अली खान, लोग तेरे मुंह पे थूकेंगे भी नहीं, अरे मुंह भी नहीं। इधर उधर बात मत करो। हाँ, पहले देख तुम तू। भीख मांगे, अरे 4-5 भीख साल कौन तक मांगा है, भीख कौन मांगा है वो भी साबित कर दूंगा मैं, तू टेंशन मत ले। टॉपिक पे आ, अच्छा ठीक है, पहले तो बता। कैसे पहले साबित करो? इसी में साबित हाँ करो, हाँ चलो हाँ हाँ, सब साबित करूंगा मैं, ए टू साबित जेड करो, चलो साबित करूंगा। चलो, मैं पहले अपनी बात रोक रहा हूँ, साबित पहले करो। पहले बता, मारे में गाली क्यों साबित दिया करो, तूने? तुम इधर साबित कर दूंगा पहले नहीं। करने गाली, के लिए तो बहुत कुछ ऐसे लोग पहले बोलते हैं, लेकिन पहले करते कहाँ? चलो तुम साबित कर दो। पहले बता, गाली क्यों दिया तूने, खबीज क्यों बोला? मैं पूछ रहा, कौन गाली दिया? अभी कमेंट में पढ़ो मैसेज क्या किया लिखा तूने, हुआ है, पढ़ो कमेंट में क्या लिखा हुआ है, मैसेज में। क्या लिखा हुआ है? हाँ रुक रुक रुक, पढ़ रहा, रुक। हाँ, आइडिया में भी तूने गाली दिया है। आपको क्या गाली दिया है? गुंजार दिया। देख सुन ले खबीज, तेरा पीरो मुर्शिद के किसी का नहीं है। तो किसको इसमें बोला तूने? खबीज मैंने कहा, खबीज को खबीज नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? हाँ, और खबीज कौन सी माँ बहन की? तूने दिया तो ना, माँ बहन की गाली दिया दी ना, हुई है। किसको दिया? हाँ चल दे, तूने कौन सी गाली दी है? दिखा मैंने दिखा तुझे खबीज कहा, तूने दिखा कौन सी गाली दी दिखा है? दिखा, अब मेरी देखो, माँ अपनी बहन की बात गाली नहीं दिखा, बता रहा। मेरी माँ बहन की गाली दिखा, चल तूने कौन सी गाली दी है? दिखाना मेरे माँ बहन की गाली ठीक है, मैं दिखा। वो ऑडियो डाल देता हूँ। हाँ हाँ, वो आइडियो लगा ठीक है देना। ना? हाँ। एक बात ये हो गई। दूसरी हाँ, बात, दूसरी बात सुन सुन, दूसरी तू बात अभी सुन मुझे बे नंगा चुतिया, करने सुन वाला था, वो सुन नंगा सुन। करना, हाँ हाँ, साबित करना। कर दूंगा, दूसरी बात सुन। मैं कह रहा हूँ कि अबे तू चुतिया, मुझसे पहले भीख मांग रहा था दूसरी, ऑडियो अबे का, सुन सुन, और तू कह रहा हाँ, था हाँ, उसके रसूल की रजा के लिए तू काम अबे कर रहा है। सुन तो अगर सुन, औकात है तो मेरा सारा ऑडियो जो है फैजाने औलिया से डिलीट करके दिखा। हाँ हाँ कर दूंगा, टेंशन मत ले। मेरी बदौलत तो कमा खा रहा है, तू जी खा रहा है। अबे सुनेगा चुतिया। ये बताओ, हमारे बदौलत ये चमका, फैजाने औलिया इसने चैनल चलाया, और बोलने भीख देगा? मांगा मुझसे कि दूसरों को मत दो भाई, मुझको ऑडियो दिया करो। मेरा चैनल आपकी वजह से, मेरे पास कमेंट आते हैं कि आपकी वजह से मैं, आपको लोग ज्यादा सुनते हैं, आपकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है, आप मुझे ऑडियो दीजिए। ये भीख मांग रहा था। क्या ये सच्चाई है? नहीं सच्चाई है? बोलने देगा मेरे को? ये कितनी सच्चाई बड़बड़ है? नहीं करेगा? सच्चाई है? बोलने देगा? ये सच्चाई है कि नहीं है? तुझे पता है मैं हाँ बोलूंगा, या ना? मेरा मुंह खुलेगा तो तेरे हाँ मुंह पे या ना? थूकने वाला कोई नहीं है। अली खान क्यों कर रहा है तू? हाँ या ना? तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, अगर मेरा हाँ मुंह या खुल ना? मैं गया पूछ रहा हूँ। तुम, तेरे मुंह पे कोई थूकने वाला नहीं रहेगा। ऑडियो तुझे पता तुझे है? वाला कौन नहीं है, तो पता चलेगा आगे। आज भी तुझे मजबूर होकर सुन, तुझे भी अच्छा भीख सुन। मांगना ही पड़ेगा। किसी ना किसी का ऑडियो डालकर ही तुझे अपना रोजी रोटी चलाना है। अच्छा सुन मेरी बात सुन, जहाँ तक आइडियो तेरे की पास बात, उतना अबे इल्म सुनेगा नहीं है, साला तू इतना पगले, बड़ा काबिल नहीं हो गया। अरे पगले तू अगर सुनेगा। काबिल होता तो खुद अपना ऑडियो लोगों से मुनाजरे करके उसके बाद में तू खुद अपना ऑडियो अरे डालता। सुन रे और तू कह रहा पगले, पूरी दुनिया जानती है तुझे, मेरे गली का तो कुत्ता भी नहीं जानता तुझे। तेरे गली का कुत्ता तो तुझे भी नहीं जानता होगा। सुन मेरी बात मैं सुनेगा, बता रहा हूं, फिर मुझे तो बड़बड़ करेगा। तेरी गली का भी कुत्ता नहीं जानता, वो कोई नहीं जानता। अबे तू है चुतिया, कौन सी मार? मुझे भी तो बोलने दे। अब सुन, हेलो, पहले सुन पहले। अब सोफा जलालुद्दीन से जो तूने, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया, टॉपिक पर आ रहा हूँ। तूने उसकी बात को माना, जितने भी इल्जाम उसने लगाए सोफा जलालुद्दीन ने, हालांकि अब उसने भी तुझे लात मार दिया, तेरे चैनल का बाइकाट करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना? तो मुझे बोलने वो तो देगा फ्रॉडिया कि है ही है, तू मुझे बोलने लेकिन दे रहा तू भी है कि नहीं? फ्रॉडिया से कम नहीं है। अब सुन, मैं बता रहा हूँ। अबे तू मुझे बोलने अरे देगा कि पहले नहीं? बात सुनना बाबा। देखो मैं तुझे सामान्य बोलने का हजरात, मौका अगर दे मैं रहा था, बोलूंगा मैं तो बोला उसके चल मुंह तू पे मुझे थूकने वाला नंगा कोई कर, नहीं नंगा रहेगा। किया नहीं। मैं करूंगा तेरे को नंगा, अब भी अरे करूंगा, कब करेगा? अब भी करना। करूंगा, अब भी चल, करूंगा। चल कर। हाँ कर इसी में कर। पहले एक बात, अरे करना। अबे सुनेगा अरे तो? नंगा करना तू। हाँ हाँ करूंगा, जल्दी कर। करूंगा। देखो सबसे पहली बात ये है अरे कि कोई आइडियो का तारीफ कुछ सिलसिला, है क्या अबे इसका? सुनेगा चुतिया। कुछ नहीं करेगा, नंगा करेगा। अरे अबे मैंने चुतिया कौन सा ऐसा गलत काम किया है जो मैं नंगा हो जाऊंगा? अबे कुछ भी बोल, नहीं है ऐसा। अबे बोलने तो देगा पागल। अरे तो नंगा करना पहले। अबे तो बोलने देगा तभी तो करूंगा तेरे को नंगा। सब बोलना हाँ तो दे रहा तो हूँ, शुरू चल नंगा कर, चल। शुरू तो कर रहा हूँ, बीच में बोल मत। हाँ चल। हाँ चल चुपचाप नंगा सुन। देखिए सामान्य हजरात, सबसे पहले बात यह है कि मैंने चैनल बनाया, और आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, हाँ। मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रजवी साहब के आइडियो आते थे। ठीक है? हाँ। तो अली खान भी बहस मुबाहिसा करता था और ग्रुपों में शेयर करता था। बोल शेयर करता था कि नहीं?
हाँ शेयर तो आइडियो। मैं करता ही था। हाँ, तो मैं उठाकर अपने चैनल पे डालता भी था, और हम्म, फिर मैंने कहा कि अली भाई मुझे भी दिया करो, मैं भी अपने हम्म, चैनल पे डालूंगा। तो इसमें गलत बात क्या है? अब इसी सुनो। इसी सुन सुन, पहले पूरी बात तो खत्म होने दे। हाँ मुझे भी तो बोलने देना। हाँ। हाँ हाँ, फिर जो है ये सिलसिला तकरीबन 3-4 साल तक चलता रहा। ठीक है, हाँ। हम दोनों साथ में काम करते रहे। इस दौरान हम्म। बहुत सारी बातें हुई है, अगर जरूरत पड़ने पर वो सारी बातें भी मैं खोलकर अरे सामने वो रख भी सब दूंगा। सारी बातें करते हाँ ना। हाँ, कर दूंगा मैं सारी बातें। अरे करना अभी। हाँ हाँ, कर दूंगा। सारे चीजों का मैं जवाब देता हूँ, है हाँ मेरे हाँ पास हाँ सारे चीजों का हाँ जवाब। हाँ, कर दूंगा। पहले मेन पॉइंट पे तो आऊँ। हम्म। हाँ, तो फिर इसका जो है पर्सनल में दावत इस्लामी के ताल्लुक से कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, जब जब वो, जो कि मुझे भी सारी बातें पता है, इसको भी हम्म। पता है कि सारी बातें मुझे पता है, लेकिन वो हम्म। चीजें मैं आ, अपने चैनल पर नहीं डालता था। और मैंने क्यों? इसको कई बार भी समझाया है कि आपस में झगड़ा मत करो, छोड़ दो, ये इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन वो गलत क्या था उसमें? अरे लेकिन मैं आपस की लड़ाई नहीं डालता था, मैं अरे रद्द तू वाबियत डाल, करता लेकिन हूँ। मैं क्यों? क्योंकि तेरा चैनल बंद हो जाएगा। आपस ये की देख, लड़ाई वो नहीं था, तेरा नहीं नहीं चैनल बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, हक डालने, अगर ये वो देख, गलत नहीं था तो हक क्यों तूने डाला, क्यों नहीं? नहीं नहीं, गलत बात। मैं तो गलत था तो गलत साबित करो रद्द उसको। वहाबियत के लिए चैनल बनाया था, रद्द वहाबियत ही मैं डालता था। पूछ रहा हूँ वो गलत देख, था? अब टॉपिक मतलब चेंज रद्द वहाबियत मत, पे अगर कोई, टॉपिक अगर चेंज सच्ची मत बात कर, अगर डाली जाए, जो रद्द वहाबिया के लिए चैनल टॉपिक बनाया है, टॉपिक उस चेंज पर मत अगर कर कोई अली सच्ची खान। बात डाला जाए तो उसमें कौन सा इस्लाम का अली नुकसान हो खान, जाएगा? अली खान, टॉपिक चेंज मत कर। टॉपिक नहीं, जो झूठ बोल के निकल रहा है वो सुन मैं बता रहा सुन हूँ, सुन अब मेरी आपको बात, धोखा जो दे रहा है। आवाम को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं रद्द मेरा जो वहाबियत के दावत लिए चैनल इस्लामी के बनाया हूँ। ताल्लुक से जो बहस मेरी चल रही थी ये उसमें बोलने कौन नहीं सी देगा खराबी सामने थी? हजरात, में बाद में तबसरा कर कौन सी दूंगा, खराबी थी? पूरी बातों का मैं तबसरा कर अब सुन, दूंगा, पहले मैं और बता इसकी रहा हूँ। पूरी पोल अब खोल सुन, दूंगा, मैं ग्रुप इसकी में कच्ची डालता बयान भी था, उतार दूंगा मैं। ऑडियो ग्रुप में डालता था। तेरी जो पहले जो झूठ बोला उसका भी जवाब ले ले, तू तो बोलता ही चला जाएगा। सुन ले पहले अबे मेरी भी तू बात। पूरी मैं बात सुनाई ग्रुप में किधर ऑडियो मेरी, डालता था, तू पूरी फिर बात उसके सुनाई किधर बाद मेरी। में लोगों को मैं दे रहा था, एक दो जन को देने लगा मैं, बीच बीच में देते रहता था। तो तू मना करता था कि उनको मत दो, मना करता था कि नहीं करता था? एक बार शायद किया होगा, मुझे याद नहीं, सिर्फ एक बार नहीं, मना नहीं किया नहीं, है कि नहीं एक किया एक है? बार किया है, एक बार किया है क्यों शायद। मना किया? मैंने क्या कहा उससे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए वो नहीं था? एक बार शायद अब मना ये किया है। बात इसलिए तूने मना किया कि ताकि तेरा व्यूज कम आएगा, नहीं वे तो पगले, दूसरी जगह लोग देख लेंगे, ऑडियो मैंने तुझसे दूसरे के कहा चैनल कि पे जब देख मैं लेंगे, डाल तो रहा तेरा हूँ, चैनल नहीं चलेगा। मैं डाल रहा हूँ तो क्या अब सुन जरूरत ले थी पहले, देने अरे की। सुन ले बाबा, तू कह रहा अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। अरे भाई, तो दूसरे के चैनल पे भी जा रहा है तो अच्छी बात है ना, अल्लाह और उसके हाँ, तो रसूल की मैंने रजा फिर के लिए, दोबारा वहां पर टोका भी नहीं। लोग इल्म सीख रहे हाँ हैं, तो हाँ, तूने मना क्यों किया? अबे सुनेगा मेरी बात, मना सुनेगा। क्यों किया? अबे यानी तू अपने बस पैसा कमाने के लिए कर रहा था, अब बस रख दे फोन, मैं समझ गया पैसे की सब। बात आ रही है, रुक 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 रुक। तो सामने हजरत, आपने आइडियो सुन ली, और आपने महसूस भी किया होगा कि ये मुझे बात करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जब मैं कुछ भी बोलने जा रहा था तो ये मेरी बातों को पकड़ रहा था, क्योंकि इसकी आदत है, ये सामने वाले को बोलने नहीं देता, क्योंकि मैं बोलूँ तो इसका मुँह काला हो जाएगा। मैं शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें करने वाला था, लेकिन ये फ़ोन काट करके भाग गया। अब ये खुद सुन लिया होगा आपने आगे कि मुझे कह रहा था, वॉइस में आपने सुना ही होगा ना कि जो भाग जाता है वो हलाल नहीं होता है, हरामी होता है। ये खुद भाग गया, ठीक है, मैंने आपको सुना भी दिया। तो अब ये जो बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है कि मैं मना किया था, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि ये पैसे कमाने वाली बात जो करता है, ये बार बार जो मोनेटाइज़, इसने खुद मुझसे मोनेटाइज़ के लिए कहा था, वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इतना बता दूं कि ये मोनेटाइज़ जो है, ये मेरा अकेले का चैनल नहीं है भाई। आप जितनी भी सुन्नी देखेंगे, सुन्नी भाई के चैनल को देखेंगे, मैं किसी का भी नाम यहाँ नहीं लूँगा, ठीक है, किसी भी सुन्नी भाई के नाम या चैनल का नाम नहीं लूँगा। लेकिन आप देखेंगे अक्सरियत यही मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चैनल मोनेटाइज है। तो ये इल्ज़ाम सिर्फ मुझ पर नहीं जा रहा है, उन सब पर जा रहा है। लेकिन इस चूतिया खान को बात समझ में नहीं आती। मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कितना पैसा आता है, क्या आता है, सारी बातें इसकी हर एक रात से पर्दा उठाऊंगा इंशाअल्लाह। इसका मुंह पूरी तरह से काला कर दूंगा आज इंशाअल्लाह। तो सामईन हज़रत, आपने सुन लिया, और फिर उसके बाद ये आइडिया सुनिए आप। जब मैं बात करने को तैयार था तो तू बात नहीं कर रहा, तू भाग रहा था, हरामी साले चूतिया खान। अब मैं तैयार हो गया हूँ तो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, साले मक्कार, तेरे ऐसा मक्कार हरामी मैंने दुनिया में नहीं देखा। अब बात नहीं होगी, समझा?
अब तो तेरा रद्द होगा हरामखोर, और तू तरसेगा मुझसे बात करने के लिए, भागेगा मेरे पीछे पीछे कि मैं तेरा फ़ोन उठा लूँ और बात करूँ। अबे चुतिया जल्दी बोल, वीडियो बनाना है मुझे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, समझा? दादा मैंने सवाल किया, जब तू जवाब ही नहीं दे रहा तो फ़ोन तो मुझे मजबूरन काटना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि बोल रहा है तू मुझे नंगा करेगा, तो नंगा करे ना, और 10 जन को लेकर आ। सूफी जलालुद्दीन भी यही कर रहा था, आज वो क्या कर रहा है उसका, तू खुद उसको काबिल समझ रहा था ना, उसकी काबिलियत तुझसे दूर हो गई कि नहीं हो गई? तू खुद उसके गांड पे लात मारा कि नहीं मारा, और उसने तुझ पर मारा कि नहीं मारा? सुन रहे जनाब सामीन हजरत, आपकी इसकी ज़बान सुन रहे, क्या ये बात करने के लायक है हरामखोर? ऐसे ही नूर हसन तेलिया जो है उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, ताहिर हरामी ने भी छोड़ दिया, अख्तर निजामी ने भी छोड़ दिया। कौन उसके साथ है? कोई नहीं है, खाली डींगे मार रहा है वो कि उसके साथ में तमाम लोग हैं। जबकि मैंने 1000 बार इसे कहा है कि उलमा ने मुझसे मना किया है तेरी आईडी डालने के लिए, उनकी आईडी डालने के लिए, समझा? इसको मैंने कई बार, लोग ये मैं आपको बता देता हूँ। जब इसने अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की आईडियो मेरे पास भेजी थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रही ये वाली। अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती भी शख्सियत परस्ती में मुलविज़ हो, जो सवाल किया गया उसका जवाब नहीं है वो, इसलिए कि फतवे की जद में इनके लोग आएंगे। तो ये देखिए, तो मैंने इनसे कहा अली खान भाई ये सब बड़े लोग हैं, इनका डालेंगे तो चैनल ही बंद हो जाएगा, लेकिन खैर मैं फिर भी सुनता हूँ। तो मैंने इससे कहा, तो इसने कहा ठीक है जी, यानी मैं सुनता हूँ। अभी तक मैंने वीडियो सुनी नहीं थी, मैं सुनता हूँ। फिर सुनने के बाद देख लीजिए, नीचे 14 फरवरी है, मैंने उससे कोई मैसेज ही नहीं किया। फिर डायरेक्ट 14 फरवरी के बाद इसने मुझे एक आईडियो भेजी, तो मैंने उसको भी डाउनलोड नहीं किया। फिर 15 फरवरी तक मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने एक मैसेज किया 15 फरवरी को कि क्या हुआ, डाले नहीं आईडियो। तो मैंने सलाम का जवाब भी दिया, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपकी शिकायत आई है, वीडियो अपलोड ना करूं, यानी कि उलमा ने मुझे मना कर दिया। तो मैंने अपने खुद से नहीं किया, उलमा ने मुझे मना किया कि आप जानने की ज़रूरत नहीं है इसकी आईडियो, ठीक है? तो ये बात भी साफ़ हो गई। तो आइए अब नीचे चलते हैं। समझ गया? और यही हाल तेरी भी होने वाली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कोई भी हो आएगा बीच में मेरे चपेट में तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा मैं जब तक सोशल मीडिया पर हूँ तब तक ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं हक पर हूँ, मैं जानता हूँ। बस ये कितना हक पर है इंशाअल्लाह मैं आपको अभी सब दिखा दूँगा, और आप इसके मुंह पे थूकेंगे ही नहीं, ये इतना हक पर है, ये इसके मुंह पे हगेंगे आप, ये इतना हक पर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं हक पर हूँ, मुझे कोई गलत नहीं साबित कर सकता है, और साबित करेगा तो इनाम दूंगा मुँह मांगा। समझ गया? देख लीजिए आप, इनाम देगा अभी ये फटीचर साला भिखारी की औलाद, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, मेरे से भीख मांग रहा था 50,000 रुपया, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। औकात है तो जिसको चाहिए उसको लेकर आ, तेरी हड्डियों में तो पानी भरा हुआ है, क्योंकि तू हरामी है, हलाली है ही नहीं है, खून नहीं पानी भरा हुआ है। ठीक है? मैं तुझे कह रहा हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सफवा को छोड़, सफवा हो। ये देख लीजिए, ये मुझे नहीं छोड़ेगा, इसके पास मेरा कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके 10 पॉइंट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये करके भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। तो चंदा और पैसा कमाने के चक्कर में उसके पास वक्त नहीं रहता है, वो एक आध ऑडियो सिर्फ डालता है, मैं बढ़िया से वीडियो बना के डालता हूँ। समझ गया ना? आगे देखेगा तू तेरे साथ क्या होता है। ऐसा है। अब ये कितना बढ़िया सा वीडियो बना के डालता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैंने इसका नाम चूतिया खान रखा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसने कहा ना कि मैं बढ़िया सा वीडियो बना के डालता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। आप रुक जाइए, पहले यहाँ का समेट लूँ मैं। अभी से तरस आ रहा है तेरे पर रोना शुरू कर दिया। तू हक पर है, तू मर जाएगा, लेकिन तू खुद को हक पर साबित नहीं कर पाएगा। एक बार मुझे वीडियो तो बना लेने दे, फिर देख तेरा मुंह कैसे काला होता है।
अबे लोग थूकेंगे तेरे पे साले, तू जहाँ जहाँ जाएगा ना लोग तेरे मुंह पे थूकेंगे। और तू जलालुद्दीन को बार बार बीच में ला रहा है। मेरा उसका कई दिनों से, कई महीनों से ताल्लुक नहीं है, समझा? हो गया। मेरे को गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि तुम लोग लड़ते हो, झगड़ते हो और मुझे बीच में घसीटते हो, मेरे चैनल को बीच में घसीटते हो। बस इस बात का गुस्सा है। और मैं तुझे इतने प्यार से समझाया कि चल जाने दे, हो गया, अब मैटर को क्लोज कर। लेकिन तू हरामी नस्ल से है, तू ऐसे नहीं मानेगा। जब तक मैं तेरा मुंह काला नहीं करूँगा ना, तुझे बात समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है भाई, कर दूंगा तेरा मुंह काला और ज़िंदगी भर ऐसे ही रोता फिरेगा। और तू बोल रहा है मैं तेरा रद्द करूँगा तू क्या करेगा? मेरा रद्द करके तुझे कुछ मिलेगा नहीं। तू कर मेरा रद्द जितना करता है, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं तेरा रद्द करूँगा, तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, समझा? तो आइए सामीन हजरात, अब चलते हैं डायरेक्ट इसके चैनल पर, ठीक है? अब इसके चैनल पे चलते हैं। अली खान मुनाजरा, ये बोलता ना मैं बढ़िया सा वीडियो बना के डालता हूँ कितना बढ़िया वीडियो बना के डालता है, अब आप खुद देख लेंगे, ठीक है? ये रहा इसका चैनल अली खान मुनाजरा, और ये रहा वीडियो। अब इसका तीसरा नंबर जो ऊपर से है 84, 83, 82, 81 वाला वीडियो का थंबनेल देख लीजिए आप। सिर्फ थंबनेल देख लीजिए, उल्टा लगा हुआ है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये साला चूतिया खान मैं बढ़िया सा वीडियो बना के डालता हूँ आप भी हंस रहे होंगे, कितना बड़ा चूतिया है। इसका नाम मैंने चूतिया खाना ऐसे ही नहीं रखा। तो देख लिया होगा आपने, 81 नंबर का वीडियो देख लीजिए। थंबनेल जो है उल्टा लगाया हुआ है, नाम वाम वगैरह दिख रहा है बराबर है और पोस्टर उल्टा है। हाँ बताइए, अभी ये वीडियो बना रहा है खुद से। तो अब आइए वापस से, तो अब यहाँ आइए। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं चैट लिस्ट जो है वो डिलीट नहीं मारता। तो अली खान की भी कुछ बातें ऐसी थी जो आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाता है मुझ पर कि मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ ये वो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये मुझसे किस तरह से काम लेता था और कैसे बहला फुसला के मुझसे काम निकलवाया है अपना। वो भी मैं आपके सामने रखूँगा सारी बातें। फिर उसके बाद इसकी एक और बहुत बड़ी गलती है, ये आप देख रहे होंगे, ये है शियो का तर्जुमा। जी हाँ, ये एक एप्लीकेशन आता है जिसमें शियो का तर्जुमा है। तो ये अली खान क्या करता था, ये जो है मुझसे शियो का तर्जुमा लगवाता था। और फिर बाद में किसी ने मुझसे कहा कि भाई ये तर्जुमा आला हज़रत का नहीं है, शियो का है। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तर्जुमा किसका है? तो उसने कहा कि ये शियो का है, मेरे पास एप्लीकेशन है जिसमें शियो का तर्जुमा और तफसीर है। तो मैंने कहा यार तुम जब से मुझे यही देते थे। बोले हाँ यही देता था। बोला क्यों, कंजुल ईमान क्यों नहीं देते थे लगाने के लिए? बोले नहीं ये ज़्यादा मोतेबर और कारगर है, लगाओ तुम, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं संभाल लूँगा। तो फिर ये यही लगवाता था मुझसे। अब बताएं, आप खुद फैसला करें, जिस हरामखोर के नज़दीक कंजुल ईमान और तफसीर नईमी मोतेबर नहीं है, शियो का तर्जुमा और शियो की तफसीर मोतेबर है। अब ये खुद को सुन्नी भी कहता है और सुन्नी का ठेकेदार बनता है और कहता है मैं हक़ पर हूँ। अब बताइए आप कितने वीडियो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन दलील के तौर पर सिर्फ एक वीडियो मैं आपके सामने मैं यहाँ भी दिखा रहा हूँ और इस वीडियो की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप देख लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे कि आज के कुछ लोग जो कहते हैं कि हमने तहकीक किया और हमको हिदायत मिल गई। पहले मैं भी मज़ारात पर जाता था, औलिया कराम, तिजारत सूदमंद रही और ना ही उन्हें हिदायत हासिल हुई। तर्जुमे पे गौर करें कुरान की इस आयत पर। तो सामईन हजरात, आपने सबूत भी देख लिया कि ये हरामी
खुद को हक पर बता रहा है, लेकिन ये शियों का तर्जुमा और पेश करता था और मुझसे ज़बरदस्ती लगवाता था। ये तो मुझे बाद में पता चला। और जब मैंने मना किया तो कहता है कि लगाओ, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं संभाल लूँगा। अब बताओ, ये क्या सुन्नी हो सकता है जिसके नज़दीक कंजुल ईमान तफसीरी नईमी जो है वो मोतेबर है, वो गैर मोतेबर है और शियों का तर्जुमा मोतेबर है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खबासत है। फिर बाद में किसी ने मुझसे कहा, तो फिर उसके बाद मैंने इसका ये स्कैन लगाना बंद कर दिया। कमेंट आया था एक भाई का कि ये तर्जुमा जो है कंजुल ईमान का नहीं है, तो मैंने उसको वो भी दिखाया था, कमेंट भी दिखाया था, अरे कुछ नहीं होगा, तुम डालो। फिर उसके बाद मैंने नहीं डाला। अब नीचे के बहुत सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। अब जब भी ऐसा कुछ देखेंगे तो समझ जाना ये शियों का तर्जुमा है और इस हरामखोर ने मुझसे ये गलत काम करवाया। अब बताइए ये हरामखोर कैसे हक पर है, इसके नज़दीक शियों का तर्जुमा मोतेबर है। अब चलिए, अब बात आती है पैसों की। जी, अब ये पैसों के बारे में बहुत मुझे ताने मारता है कि तू पैसे कमाने के लिए कर रहा है ये वो। अब मैं आपको बता दूं कि ये इसी हरामखोर ने मुझे चैनल को मोनेटाइज़ करने के लिए कहा था। जी हाँ, इसी ने कहा था मुझसे कि चैनल को मोनेटाइज़ करो, जो भी मिलेगा आधा आधा रख लेंगे। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी नीयत हरगिज़ मोनेटाइज़ करने की नहीं थी। मैं 2-3 साल तक ऐसे ही चला रहा था। आप शुरू से आप मेरे वीडियो जाके देखेंगे तो नीचे सबसे पहले सूफ़ी साहब के वीडियोस में अपलोड करता था, दूसरे चैनल से उठा कर, ठीक है। और फिर जब मोनेटाइज़ करने की बात आई तो उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा मुझे मोनेटाइज़ करना नहीं आता है। तो एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैंने कहा कि उनको बोलता हूँ, शायद उनको आता है, शायद वो कर देंगे। बोला ठीक है। तो मैंने उनसे कहा, डायरेक्ट उनसे मैंने ये पूछा, ये नहीं कहा कि भाई मोनेटाइज़ मुझे करना है, नहीं, मैंने उनसे पूछा क्या मोनेटाइज़ करना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरी नहीं, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप करें, नहीं करना चाहते तो ना करें। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका चैनल बाकी रहेगा, यानी यूट्यूब जो है, यूट्यूब को आपके चैनल से कोई फ़ायदा या नफ़ा नहीं पहुंच रहा है, तो वो कभी भी आपके चैनल को डिलीट कर देगा। हाँ, अगर आप मोनेटाइज़ करवा लेंगे तो यूट्यूब जो है उसमें जो ऐड आता है, ऐड का सिर्फ 10 से 15% आपको देता है, बाकी वो सारा अपने पास रख लेता है। तो यूट्यूब को इसमें फ़ायदा है, इसलिए आपके चैनल को वो रख सकता है। लेकिन आप मोनेटाइज़ नहीं करेंगे तो आपके चैनल की कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी हटा सकता है। तो एक तरफ से वो भाई साहब ने मुझे डरा ही दिया कि भाई चैनल बंद हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कर दो, मोनेटाइज़ ही कर दो, इससे अच्छा है। तो फिर भाई साहब ट्राई किया, उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक, उन्होंने 2 से 3 महीने तक उन्होंने ट्राई किया। उन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है समीर भाई, शायद कुछ दिक्कत है। तो मैंने नीचे के सारे वीडियो जो दूसरे के चैनल वगैरह से लिया था सूफ़ी साहब की, वो सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। सिर्फ ओरिजिनल आइडियोज़ रखे मैंने, जो मैंने खुद बना के डाली है, वही उसी को मैंने रख दिया, नीचे के सारे डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद उनको बोला कि आप ट्राई करो, तो फिर उन्होंने ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने जो है चैनल को एक दूसरे भाई से मोनेटाइज़ करवाया। तो ये मोनेटाइज़ करवाने में कम से कम 3-4 महीने लग गए मुझे चैनल को, ठीक है। अब पैसा कितना आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए आप खुद, ये है जो मंथली आता है ना। इस चूतिया खान को ऐसा लगता है कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ। आपके सामने जो यूट्यूब चलाते हैं वो समझ गए होंगे। देखिए, ये अगस्त का महीना ख़त्म हुआ, सितंबर का महीना लगा हुआ है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक का आप देख लीजिए। एक महीने में कहीं $18 है, अप्रैल में, मई में $11 है, जून में $10 है, जुलाई में $9 है, अगस्त में $10 है, और सितंबर का अभी एक भी डॉलर नहीं हुआ। और जब तक ये $100 पूरा नहीं होता है यूट्यूब पैसा नहीं भेजता है। और $100 का कितना होता है? 8 से 8,500 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। तो कितना महीना हो गया? 1 2 3 4 5 6, छठा महीना चल रहा है। अब ये पता नहीं $100 कब होगा। 10 20 30 40 50 $60 हो चुका है अभी फ़िलहाल। अब ये पता नहीं कब होगा $100। 6 महीना तो हो गए, तो तब जाके 7 से 8,000 रुपया आता है।
और वो अभी मैं भी क्या कहूँ, वो चूतिया खान को ऐसा लगता है कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि यूट्यूब से जो है देख लीजिए, ऊपर फैजानी औलिया लिखा हुआ है, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि मैं किसी और का चैनल दिखा रहा हूँ। देख लिया आपने। तो अब ये जाहिल का बच्चा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो करे तो क्या करे। तो मोनेटाइज़ के लिए इसी ने मुझसे कहा, और ये इतना हरामी है कि जब मोनेटाइज़ हो गया, जब ये वापस आया, तो एक भाई ने इससे पूछा कि भाई तुम्हारे चैनल पर तो ऐड आ रहा है, इसका पैसा वैसा मिलता होगा आपको? तो ये कहता है कि नहीं, वो मेरा चैनल नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस आइडिया देता हूँ, वो जो डालता है वो उसका चैनल है, मेरा नहीं है। देखिए, इस हरामखोर ने खुद मुझसे कहा मोनेटाइज़ करने के लिए, और वहाँ खुद दूसरों के सामने इनकार कर रहा है कि मेरा चैनल नहीं है, और पैसे आधे आधे बांटने की बात कर रहा था। हरामखोर इतना बड़ा कमीना है ये कि जिसकी कोई हद नहीं है। फिर जब मैं तो फिर इसने मुझे एक दिन फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद कहा कि समीर भाई, अब जो है अपने को काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, क्या बात हो गई? तो इसने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ भाई है जो हमको बहुत सारा पैसा देने वाले हैं। मैंने कहा हाँ। तो बोले अपन एक घर खरीदेंगे, और घर खरीदने के बाद वहाँ पर बहुत सारी किताबें लेकर पूरा सजा देंगे, और फिर लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे, किताबें पढ़ पढ़ कर इनका रद्द करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, माशाल्लाह, करेंगे फिर। तो ये कुछ दिनों के बाद ऐसे गायब हो गया कि जैसे पूछो ही मत कि क्या हो गया इसको। ये तकरीबन 6-7 महीने तक आया ही नहीं। तो मैं बोला भाई क्या हो गया, मैं इसको रोज़ मैसेज करूं कि भाई क्या हो गया अली खान भाई, आइडियो नहीं आ रही है। हाँ, लोग कमेंट में जो है कमेंट कर के पूछते थे मुझे कि भाई, जब मैं जलालुद्दीन साहब का और इनका नूर हसन साहब का, राहिल भाई का, जब मैं आइडियो बना कर डालता था, क्योंकि ये चला गया था, गायब हो गया था, मिलता ही नहीं था। जब भी इसको मैसेज करूं, हाँ भाई बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ काम कर रहा था, नूर हसन भाई मुझे आइडियो दे रहे थे, शेख जलालुद्दीन आइडियो दे रहे थे, तो उनकी आइडियो बना के डाल रहा था। तो फिर मुझे जो है लोग पूछते थे कि अली खान कहाँ गया भाई, अली खान की आइडियो कहाँ है, अली खान की आइडियो कब आएगी? तो लोग मुझे पूछते थे। तो रुकिए, मैं स्कैन भी दिखा देता हूँ जो भाई लोग मुझसे पूछते थे। हाँ, यही रहा, यही तो है। अरे भाई, अली भाई की आइडियो क्यों नहीं आ रही है यार, क्या हुआ? तो मैंने, देखिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि अली खान बहुत बिज़ी रहते हैं, इंशाअल्लाह रिज़ल्ट बहुत जल्द आएंगी। तो ये तकरीबन 6 महीने तक गायब हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया ये। तो मैंने एक बार उसको पूछा, तो कहाँ गया भाई? तो उसने कहा मुझसे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पंचायत, गांव में जाके ये पंचायत का इलेक्शन लड़ रहा था। देखिए ये है, जिला पंचायत लड़ रहा हूँ, इलेक्शन में बिज़ी हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आपको कामयाबी अता करे, आमीन। फिर थोड़े दिन के बाद, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद मैंने इसको मैसेज किया। मैंने पूछा अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है, क्या हुआ, जीते या नहीं इलेक्शन? वालेकुम अस्सलाम, हाँ हार गए अगली बार। मैंने कहा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। तो अब ये 6-7 महीने तक जो है इलेक्शन लड़ रहा था, बताइए। तो गायब हो गया। तब जो है ये कहता है कि मैंने तेरे चैनल को बढ़ावा दिया, मैंने तेरे चैनल को, अबे चैनल को बढ़ावा कहाँ से दिया? तू आइडिया देता था, मैं काम करता था, मैं मेहनत करता था, मैंने तुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। ये कह रहा था ना कि दूसरे चैनल वाले को ये मना किया, मैंने किसी को मना नहीं किया, बात ये थी कि ये चूतिया खान आइडियो बातचीत करके सारे ग्रुप में फैला देता था, ग्रुप में डाल देता था। तो मैंने इससे कहा कि भाई ग्रुप में मत डालो, डायरेक्ट मुझे दो और मैं अपलोड कर दूं, तो उसके बाद जिसको लेना है ले सकता है मेरे चैनल से। इससे क्या होता है, कॉपीराइट का मसला नहीं आता है। तो बोलता नहीं कुछ नहीं, डालने दो जिसको डालना है। फिर बाद में थोड़े दिनों के बाद उसने खुद कहा कि भाई 1000 हफ्ते भर में हो जाता है, ऐसा करता हूँ कि आप ही को भेजूँगा, आप ही डाला करो।
और किसी के पास नहीं जाएगी आइडियो। मैं अब डायरेक्ट ग्रुप में नहीं भेजूँगा, आप डायरेक्ट आपके पास भेजूँगा। बाद में खुद बोला इसने, अपने मुंह से कबूला कि भाई मैं आप ही को दिया करूँगा। मैंने कहा यही बात तो मैं पहले ही समझा रहा था। खैर चूतिया खान मैंने ऐसी नाम इसका नहीं रखा है। तो फिर ये गायब हो गया। तो तब मैं वहाँ काम कर रहा था, तो फिर इसने अचानक मेरे पास फ़ोन किया। जब तक मेरा चैनल वगैरह मोनेटाइज सब हो गया था, ऐड वगैरह हो रहा था, लेकिन पैसा अभी तक कुछ नहीं आया था। और मुझे भी नहीं पता था कि पैसा कितना मिलता है, क्या है, मुझे इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं था। तो अब इसने मेरे पास फ़ोन किया, बोला कि अमीर भाई कुछ पैसे हैं। मैंने कहा कितने? तो बोलता 50,000। तो मैंने कहा नहीं भाई, इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे। बोले यार क्या करूँ, इलेक्शन में सब पैसे ख़त्म हो गए, इलेक्शन भी हार गया, अब कुछ बचा नहीं है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। और देखो 2-3 आइडिया भेजा हूँ, उसमें वहाबियों को इनाम का बोल रहा हूँ कि मैं तुमको 50,000 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। बोला हाँ चलता है, बोल दिए कोई बात नहीं। तो फिर बोलता है कि अगर आप दे देंगे 50,000 तो मैं क्या है उससे बकरियाँ ख़रीद लूँगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि बकरी का धंधा करूँ, बकरी ख़रीदता हूँ, उसमें अच्छा फ़ायदा मिलता है। 2-4 बकरियाँ ख़रीदा हूँ, बेच रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, लेकिन 2-4 में कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करें, 50,000 दें? मैं बोला भाई नहीं मेरे पास 50,000, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से रखता हूँ। तो फिर उसने वो बात काट दिया। फिर बोलता है और क्या हुआ, मतलब यूट्यूब का मतलब पैसा वैसा आया कि नहीं? मैं बोला नहीं भाई अभी तक कुछ नहीं आया है। बोले मैं कब से देख रहा हूँ, 2-3 महीने से ऐड आ रहा है। हाँ मैंने हाँ ऐड तो चालू कर दिया है, मोनेटाइज कर दिया है, लेकिन अभी तक पैसा कुछ आया नहीं, आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। बोले अच्छा। बोले ठीक है। तो फिर उसने रख दिया। रखने के बाद फिर क्या हुआ, फिर आइडियो दिया इसने। आइडियो देने के बाद मैं डालता गया। अब देखो मेरे पास काम बढ़ गया। जलालुद्दीन साहब भी आइडियो दे रहे हैं और अली खान भी चालू कर दिया वापस से। तो फिर मैंने थोड़ा नूर हसन भाई का कम कर दिया। जब तक अली खान नहीं था तो मैं नूर भाई का और जलालुद्दीन शेख का आइडियो डालता था, ठीक है। तो फिर जैसे ही ये आया तो मैंने थोड़ा नूर भाई का कम कर दिया, फिर इसका डालना शुरू कर दिया। अब इसका डालना शुरू कर दिया तो फिर इसने मुझसे फिर एक बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं मैसेज किया, और बोला कि ये जो है इसने एक रुकिए मैं आपको बता देता हूँ। इसने एक आइडियो तैयार किया छोटी सी 1 मिनट की, और वो उसमें ये था कि वो किताबों के लिए जो है चंदा करवाना चाहता था मुझसे। वो आइडियो है वहाँ पर, उसमें जाकर मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको। वो जो है चंदा करवाना चाहता था मुझसे। तो उसने एक आइडियो दी मुझे और एक पोस्टर दिया जिसमें वो किताबों की लाइब्रेरी दिखा रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाई देता हूँ किताबों की लाइब्रेरी। देखिए अभी भी खबीज़ का बच्चा ऑनलाइन है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए ये सब जो है ना, जितनी भी ये आइडियोज़ दिख रही है, इसमें सब मुझे मुंह भर के गालियाँ दिया इसने। जब मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भाई वालेकुम अस्सलाम, आपकी शिकायत आई है, आपके आइडियो ना अपलोड करूं, उसके बाद जो इसने मुझे मुंह भर के गालियाँ दी है, ये सब गालियाँ है, ये सब डिलीट कर चुका हूँ मैं। गंदी गालियाँ दिया माँ बहन की। और ये देखिए बद्दुआ दिया है, तुम लोग तबाह हो जाओगे, याद रखना अली खान की ज़बान है, हमारा सिर्फ दिन का काम है अल्लाह और उसके रसूल के राज़ी को करने के लिए, और मेरा मकसद था कि मैं अवाम उलमा के याद रखना कि अली खान ने कुछ कहा था। अभी हाँ साले चुतिया तेरे को कौन याद रखेगा। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ। ये मेरी आदत है मैं जल्दी जो है। अच्छा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमदी साहब, इसके बाद जो है मेरा दिल पूरा उड़ गया था इससे, ये आइडियो सुनने के बाद। क्योंकि अब्दुल मुस्तफ़ा हाशमदी साहब इससे पूछ रहे जाहिल के बच्चे से कि बता तूने मुझे वाजिबुल कत्ल कहा, गुमराह कहा, क्यों कहा? अभी चूतिया कहता है कि मुझे याद नहीं। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी ये बातचीत, और अगर नहीं सुनी हो तो नूर हसन भाई के चैनल पर ये सब आइडियो को मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं डिलीट क्यों नहीं करता, क्योंकि मैं हवाले भेजता हूँ जिसके साथ मैं काम करता हूँ ना, उनको मैं हवाले भेजता हूँ।
स्कैन वगैरह लेता भी हूँ, देता भी हूँ। इस वजह से जो है मैं आइडियो जल्दी डिलीट नहीं करता। रुकिए, मैं आपको वो आइडियो जो इसने मुझसे चंदा करवाने के लिए कहा था, ठीक है, वो मैं आपको ढूंढ दूँ। अब देखिए, चंदा करवाने के लिए इसने मुझसे कहा था, ढूंढते ढूंढते मैं आप तबसरा भी करता रहूँ। तो ये इसने चंदा करने के लिए मुझसे कहा, एक फ़ोटो भेजा और चंदा करने के लिए कहा। इसने खुद एक आइडियो दिया था और लेकिन उसको मना कर दिया कि ये मत डालना, तुम अपनी तरफ से बनाकर एक आइडियो बना लो और उसके बाद उसको हर आइडियो के शुरू में लगा देना, मेरी आइडियो के शुरू में। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरा दिमाग नहीं चला उस वक्त, मेरा दिमाग उस वक्त नहीं चला कि ये मुझसे क्या करवा रहा है, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगा था। मेरी बत्ती नहीं जली इस वक्त कि बकरियां ख़रीदने के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। तो अब ये थोड़े ही दिन के बाद इसने मेरे को मैसेज किया और कहा कि किताबों के लिए चंदा मांगो, ठीक है। ये देखिए, मैंने उसको एक आइडियो भी बना के दिया था खुद अपनी ही आवाज़ में। इसने मुझसे कहा था, पहले इसने अपनी आवाज़ में आइडियो रिकॉर्डिंग करके दिया, फिर उसने कहा कि ये मत डालना, कि काम करो तुम बना के डाल दो। और ये देखिए, ये किताब है, ये ऊपर आइडियो है, मिल गई है इसने, देखिए। ये तुरंत उसी हफ्ते की बात है, उसी 8 या 10 दिन की बात है जब इसने मुझसे 50,000 रुपये मांगा था। 50,000 मैंने इसे मना कर दिया, मेरे पास नहीं है बकरियाँ ख़रीदने के लिए। उसी हफ्ते की बात है। तो इसने जो है मुझे ये फ़ोटो भेजा और कहा कि तबसरा करो और चंदा मांगो। तो मैंने इसके लिए चंदा मांगा। क्या मांगा, वो कितने वीडियोस के नीचे मैंने लगाए हैं, वो सब आपने सुना भी है। मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ आपको। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी लाइब्रेरी है और उसमें कुछ किताबें हैं। तो ये किताबें जो है अली खान भाई की है और ये लाइब्रेरी उन्हीं की है। लेकिन ये किताबें मुकम्मल नहीं है, क्योंकि एक किताब की कई जिल्दें आती है, इस वजह से ये मुकम्मल नहीं है। अब अली खान भाई जो है और किताबें मंगवाना चाहते हैं, तो जो भाई इसमें जो है इस नेक काम में अली खान भाई का साथ देना चाहते हैं, वो अली खान भाई से रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर। तो सुन लिया सामने आपने। तो ये देखिए, फिर जब झगड़ा वगैरह हो गया तब मेरी बत्ती जली, क्योंकि जब ये शेख जलालुद्दीन के साथ बात कर रहा था, तो बात करते करते इसने कहा था कि मैंने तुमसे 9,500 रुपये की किताबें ख़रीदी है। कितने की खरीदी है? 9,500 रुपये की। और आया कितना है, इसने अपने मुँह से खुद बताया है कि चंदे में जो है, जो मैंने इसे चंदा करवा के दिया है अपनी आवाज़ में, उससे तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक इसको आया था। 1.5 लाख रुपए तक इसको आया था। और इसने किताबें जलालुद्दीन साहब से कितनी ख़रीदी? 9,500 की। और बाकी यहाँ वहाँ से ख़रीदी होगी, मेरे अंदाजे से बहुत होगा 50-60 हज़ार रुपये की ख़रीदी होगी, लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने किताबें ख़रीदी। फिर बाकी के पैसे का क्या? मेरा शक तो यही जा रहा है कि इसने बाकी के पैसों की जो है बकरियाँ ख़रीद ली और बकरियाँ बेच रहा है, हरामखोर बकरी चोर साला। तो ये इसने जो है मुझसे ऐसा गलत काम करवाया अनजाने में, क्योंकि मेरे से पैसा मांगा तो मेरे पास पैसा था नहीं। और ये जो बताया था ना कि अपने को काम धंधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब जो है किताबें, एक आदमी है वो मुझे बहुत पैसा देने वाला है, और आप और मैं एक घर ख़रीद लेंगे, फिर उसमें किताबें सजा देंगे, लैपटॉप लेकर आप रद्द करना, मैं पढ़ूँगा, आप रद्द करना, डालना, अपलोड करना। तो फिर मेरी बत्ती जली कि ये हो ना हो, उसको पैसा मिला और वो पैसा लेकर ये गांव भाग गया। गांव जाके जो है इलेक्शन लड़ा और हार गया और सब पैसा ख़त्म हो गया। तो अब आया मेरे पास भीख मांगने। जब मैंने भी मना कर दिया तो फिर इसने आइडिया लगाया कि कुछ तिगड़म करते हैं, और ये हरामखोर ने ये चाल चली, उसने ये मुझसे ये चंदा करवाया। तो मुझे पता भी नहीं था, जब झगड़ा हुआ शेख जलालुद्दीन के साथ तब ये सब आइडिया सुनने मिली, तब जाके ये बात समझ में आई कि इसने जो है जानबूझकर जो है बकरियां ख़रीदने के लिए इस हरामखोर ने चंदा करवाया। किताबें ली होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किताबें ली होगी लेकिन दिखावे के लिए, और कितनी ली होगी अब वो आप समझ गए होंगे, और फिर बाकी के बकरियां ली होगी ये भी आप समझ गए होंगे। ठीक है।
कि ये कितना बड़ा मक्कार और दज्जाल है। मोनेटाइज के लिए भी इसी ने मुझसे कहा था, और वो पैसा चंदा मंगवाया इसने मुझसे ही। और अब ये देखिए, इसके पास मेरा कोई पॉइंट नहीं है, ये रद्द करेगा भी तो मेरा क्या करेगा रद्द। और मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि राजदार से बैर अच्छा नहीं। और भी जो इसकी वीडियो है उसको ऐसा लगता है कि मैं खाने कमाने के लिए कर रहा हूँ। तो मैं ये जो लिंक जो मैंने बताया है सबूत के तौर पर, जो शियों का तर्जुमा ये इस्तेमाल करता है, इसके अलावा मैं सारे वीडियो को अब मैं प्राइवेट मारने वाला हूँ, और उसको एक एक दो करके मैं सुनूंगा रोज़, और सुनने के बाद एक एक करके मैं डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद उसमें से जो काम की रहेगी वो मैं उसको बचा के रखूँगा और दोबारा इस्तेमाल के लिए मैं यूज़ करूँगा। क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो जाने के बाद वो मेरे चैनल की बुराई करेगा, गालियाँ देगा मुझे पता है। वो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता, और उसकी कोई औकात नहीं है। और उसके पास मेरे लिए मतलब मेरा रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो आप मैंने बताया है इतना कि इसका मुंह काला करने के लिए बहुत है। ये इतना बड़ा दज्जाल और फितनेबाज है, इसके फितने से दूर रहें। और मैं भी इसके सारी वीडियो प्राइवेट मार रहा हूँ। सिर्फ एक वीडियो अब आपके लिए सबूत के लिए मैंने छोड़ा है। तो ठीक है सामईन हज़रत, अगर कुछ रह जाएगा तो इंशाअल्लाह इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा मैं। अगर कुछ मुझे और मिल जाएगा, कुछ रह गया होगा तो इंशाअल्लाह, अगर मेरे जहन से कुछ निकल गया होगा तो मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा इसका। तो ये है अली खान की हकीकत। ये बहुत बड़ा हरामी और धोखेबाज और झूठा मक्कार इंसान है। ये सिर्फ अपनी नफ्स के लिए काम करता है। मैंने इसे बहुत समझाया, ये एक्सपोज करने से पहले, ये सारी बातें आवाम के सामने लाने से पहले मैंने उसे कहा कि बहुत सारे सुन्नी भाई जो है तेरा वीडियो अभी भी सुनते हैं, और वो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कमेंट में कहते हैं। मैं अगर तेरी हकीकत वहाँ बता दूँगा कि तेरी हकीकत क्या है, तो बहुत सारे सुन्नी भाइयों का दिल टूट जाएगा। देखिए, मैंने उसे कमेंट भी दिखाई। ये हमारे सुन्नी भाई हैं जो बराबर कमेंट करते रहते हैं, उसकी आइडियो सुनते रहते हैं, देख रहे होंगे आप। इन बेचारों का दिल टूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि भरोसा उठ जाए। आप समझ रहे होंगे, मैं ज़ुबान पर वो बात लाना नहीं चाहता। ऐसे हम मक्कारों का चेहरा, असल चेहरा देखने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि भरोसा उठ जाए उनको। तो इस वजह से मैंने इसको बहुत समझाया कि भाई मैटर ख़त्म कर, तू अपने काम से काम रख। लेकिन ये कुत्ते का पिल्ला है, ये कुत्ते की दुम है, ये कितना भी नली में डाल के रखो ये टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अली खान तेरे पास, सॉरी चूतिया खान, तेरे पास मेरे लिए, मेरा रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दो बात तू पकड़ कर, तू कितने दिन तक लड़ेगा मैं भी देखता हूँ, तेरी कितनी औकात है, तू कब तक मुझसे लड़ेगा, ठीक है। और ये मेरा इंशाल्लाह एक ही वीडियो तेरा मुंह काला करने के लिए काफ़ी होगा। ज़रूरत पड़ने पर मैं दूसरा वीडियो भी बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर दौरान गुफ्तगू किसी सुन्नी भाई का अगर दिल दुखा है तो मैं बहुत ही माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।